जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का मॉडल सेट तीसरा। तो क्या क्या हो गया है, मैथ में 6 मॉडल सेट आपका हम करवा दिए हैं, रीजनिंग में 2 मॉडल सेट हो गया है, तीसरा आज होगा। तो 6 मॉडल सेट मैथ का और 2 मॉडल सेट रीजनिंग का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभिषेक सर ना सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए हैं और इसका लिंक टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया गया है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और यहीं पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और आपको आगे भी सारा का सारा लिंक अभिषेक सर शेयर करते रहेंगे, हम भी आपको भेजते रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप 6 मॉडल सेट मैथ का और 2 मॉडल सेट रीजनिंग का देखिए। बहुत लोग ना रीजनिंग को हल्का में ले रहा है कि नहीं ये तो सबसे हो जाएगा। भाई ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि रीजनिंग हो जाएगा। अगर रीजनिंग हो जाता तो आप यकीन मानिए हम रीजनिंग का मॉडल सेट लेके नहीं आते हैं हम लोग, क्योंकि रीजनिंग में दिक्कत है, गलती होगा, गलतियां आप करेंगे रीजनिंग में। अब 20 में 20 तो ठोक देंगे, लेकिन आप देखिएगा उसमें आपका 7-8 गलत हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर 20 में 20 करने का, समझ रहे? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत होगा आपका 1 मार्क्स एकदम सॉलिड चला जाएगा, समझ रहे? ऊपर से अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका तांडव अलग से होगा, ये आप देख लीजिएगा। तो 6 मॉडल सेट मैथ का और 2 मॉडल सेट रीजनिंग का देख लीजिएगा, तीसरा हम लोग आज देखेंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, एक एक सवाल को अटेम्प्ट करिएगा। हम आपको क्या बोलते हैं कि आप जब बैठिए वीडियो देखने प्रैक्टिस वाला, तो आप ना पेन पेपर लेके बैठिए। एक सादा पेपर तो लेको बैठो और एक पेन। क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा, आप अपने पेपर में सबका आंसर लिखते जाना, आपसे कितना सही हुआ, आपका एवेल्युएशन भी हो जाएगा और 20 सवाल आपका अटेम्प्ट भी हो जाएगा। अब बात रहा सर टाइम का, तो भाई वीडियो का स्पीड बढ़ा दो, टेक्नोलॉजी तो इतना डेवलप कर गया है, आप 1 घंटे का वीडियो को कम से कम समय में देख सकते हो। स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन देखो अब ऐसा बात नहीं कि आपको प्रैक्टिस एकदम यहीं देखना है। भाई जहाँ अच्छा लगता है वहीं देखो, लेकिन प्रैक्टिस करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? देखिए ये अपना ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, ठीक है? आप इसका लिंक भी आपका दिया हुआ है। मैथ 299 में अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल कंप्लीट एकदम किया हुआ है, आप जाके देखिए। जनरल साइंस अभिषेक सर 499 में कंप्लीट साइंस पढ़ा रहे हैं आपको। रीजनिंग 199 में कंप्लीट रीजनिंग टारगेटेड झारखंड सचिवालय के लिए, आप इसको भी देख सकते हैं। और इन सबका अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो आप ये भी देख सकते हैं। और फुल लेंथ टेस्ट हम लोग बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, बस बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट होने वाला है पेपर 3 का, आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक। देखिए एकदम इसी तरीका का लैंग्वेज आपको एग्जाम में मिलेगा और अभी तक मिलता है, ठीक है? ये सब सवाल पूछने का तरीका यही है, ठीक है? कहता है कि नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। 1 2 3 4 सवाल है इस क्वेश्चन पे, ठीक है? तो जो पहला सीरीज है EFA GHC IJE, अगला क्या होगा? देखिए ये सब सवाल आसान नहीं होता है। आपको लगता होगा कि हम एग्जाम में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तब तक आप जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीक़ा से आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करिए, किसी भी विषय को हल्का में लेने का कोशिश मत करिए। तो आइए देखते हैं एक एक सवाल को, ठीक है? एकदम इसी तरीका का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम यहाँ इससे 4 सवाल दिए हैं, हो सकता है वहाँ 2 सवाल दे, 1 सवाल दे, लेकिन लैंग्वेज यही रहेगा, ठीक है? तो पहला सवाल को जरा ध्यान से देखिए। ये जो सीरीज है EFA, ऐसा सवाल हम आप लोग को करवा चुके हैं कोर्स में, ठीक है? EFA GHC IJE, अल्फ़ाबेट का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरीक़ा से अल्फ़ाबेट दिमाग में होना चाहिए। A to Z याद करना अलग बात है, A for एप्पल याद करना अलग बात है, और ABC को यहाँ पे अप्लाई करना अलग बात है। तो ये प्रैक्टिस जो होगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो
EFAGHCIJE, किसी भी तरीका से ये सीरीज बनाया जा सकता है, लाखों तरीका हो सकता है। यहाँ जो सीरीज बनाया गया है, देखिए अगर हम एक एक लेटर चेक करते हैं तो हम E से G में जाते हैं, E से जब G में जाते हैं तो FG +2 बढ़े, अगर G से I में जाते हैं HI, यहाँ भी +2 यहाँ भी +2, तो I के बाद HIJEFG +2 IJK, कहीं पे हम मिस्टेक कर दिए क्या लिखने में, सॉरी, हाँ ठीक है, IJK। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे पहला लेटर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन पे आपको ना कड़ा नज़र रखना, हम आपको यहाँ सिखाते हैं कि कैसे करिएगा। तो पहला लेटर यहाँ K होगा, पहला J है, यहाँ K है, यहाँ H है, या तो A होगा या तो C होगा, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, F के बाद H, GH, यहाँ भी +2 है, HIJ +2, J के बाद क्या होगा, KL, K के बाद क्या होगा, L होगा। तो K के बाद L किस में है, A ऑप्शन में है। आपको इतना ही चेक करना है, C ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब आपको अगर सेटिस्फाई होना है तो हो लीजिए, A से 2 जोड़ा C पे गए, C से 2 जोड़ा E पे गए, और E में 2 जोड़ेंगे तो FG में जाएंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आया, एकदम आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो उलझ जाइएगा। इस पे देखिए ध्यान से, NPMKRTIG क्वेश्चन मार्क। अब भैया इसको भी एक सीरीज के जैसा बनाया गया है, कैसे बनाएंगे पहले खुद से ट्राई करिए। इसीलिए आपको बोलते हैं कि कम से कम एक सादा पेपर लेके तो बैठो और एक पेन, कुछ लिखोगे, कुछ दिमाग में घुसेगा, ठीक है। जिनका रीजनिंग बहुत बढ़िया एकदम अव्वल दर्जे का है, फाड़ू है, झाड़ू है, उनके लिए भैया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखिए पढ़ने वालों का नौकरी नहीं होता है, जो लगातार लगल रहता है ना उसी को नौकरी होगा। ये बात आप देखिएगा, जो लगातार लगा हुआ है 4 घंटा हर दिन, मतलब 4 घंटा हर दिन देना है, ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कमज़ोर और तेज़ कोई नहीं होता है, ठीक है। आप अगर कमज़ोर हैं, आप लगातार मेहनत करते रहिएगा तो आपके सामने कोई नहीं टिकेगा, ये बात आप जान लीजिए। देखिए NPMKRTIG क्या रिलेशन है इसमें, क्या रिलेशन है, तो भैया अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो NM एक पीछे गया, अब इससे एक पीछे इसको जाना चाहिए, तो ये तो आगे जा रहा है और ज़्यादा आगे जा रहा है, सीरीज फॉलो नहीं किया। समझना बात को ध्यान से। अब इसको इससे मिलाइए, PQR, समझे बात को, एकदम उंगली पे ABCD को आप रखिए। N से R जा रहा है, N से R जा रहा है, N से R जा रहा है, OPQR चौथा, मतलब 4 जोड़ रहा है। PQRST एकदम उंगली पे रखिए, इस पे भी 4 जोड़ा, इस पे भी 4 जोड़ा भैया। तो ये दोनों तो समझ में आया, मतलब ये अल्टरनेट सीरीज है, एक का संबंध दूसरा छोड़ के तीसरा वाला से है, इसका मतलब दूसरा वाला का संबंध चौथा वाला से होगा। तो M को I लिखा। अब देखिए पीछे आ रहा है, समझिए बात को, M से हम I पे जा रहे हैं, मतलब बैक आ रहे हैं। तो देखो ऐसे करो, IJKLM, अरे बाबा -4 आ रहा है। तो जब M से I जा रहा है तो भैया -4 आ रहा है, K से G आ रहा है, K से G, तो अब G से जाओ ना, HIJK, यहाँ भी -4 हो रहा है, मतलब पहला का संबंध तीसरा से है और दूसरा का संबंध चौथा से है। यहाँ भरने वाला है 5वां स्थान पे, समझना। इसका मतलब पहला, तीसरा और 5वां सेम पैटर्न फॉलो करेगा। अब R से आपको 4 प्लस करना है, STUV, तो जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, V होगा। हम आपको क्या बोलते हैं कि ऑप्शन पे एकदम पैनी नज़र रखना है। F है, E है, V है, U है, एक ही ऑप्शन में V दिया है, मतलब यहाँ VX होगा। अब आप चेक कर लीजिए, T से चौथा UVWX, चौथा है ना, खत्म हो गया। इतना काम करना है आपको। T9
नंबर को देखिए, ये तो एकदम डायरेक्ट है, कहीं पे कॉमा नहीं है। TQNKHEBYVSP 3 ठो भरना है, यहाँ पे 3 लेटर भरना है, यहाँ पे 3 लेटर भरना है, 1 2 3 लेटर भरना है। अब इनको ऑब्जर्व करो ध्यान से, TQNKHEB, तो ये यहाँ तक तो घट रहा है, TQNKHEB यहाँ तक तो घट रहा है, फिर YVSP तो इधर भी घट रहा है, फिर B से पीछे आएंगे ना, B से पीछे A आएंगे, A से पीछे फिर Z आएंगे, ABCD को एक सर्कल के जैसा भी तो दिखते हैं, ठीक है। अब देखना कितना घट रहा है, तो आप ना आगे से पीछे मत आओ, अब पीछे से आगे जाओ, सुविधा होगा। Q से T आया, RST +3 किया, देखो तो Q से T आया +3 किया, RST +3 किया। अब N से Q आते हैं तो क्या +3 है, N OPQ यहाँ भी +3 किया। अब K से N आते हैं, देखते हैं, K के बाद LMN यहाँ भी +3 किया। मतलब हम लोग जब T से Q गए तो -3, N से K गए -3, K से H गए -3, H से E गए -3, E से B गए -3, B से Y गए -3, B से Y गए, B से A गए, Z गए, फिर Y गए -3, Y से भी -3, H से P -3। अब P से -3 जाना है, P से -3 जाना है, तो मेरे भाई अब P से -3 जाना है तो भैया आप करेंगे क्या कि आप अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं लिखेंगे अपना क्वेश्चन बुक में या रफ शीट में, सर आपको नहीं लिखना है। आप ऑप्शन देखिए ना, आप N से +3 करो, N OPQ नहीं जा रहे हैं, M से +3 करो, M से +3 MNOP जा रहे हैं, तो M मेरा पहला लेटर होगा, M मेरा पहला लेटर होगा, N वाला कट जाएगा। अब देखो अब आप यहीं पे देख लो, क्या J से +3 M है, JKLM है, मतलब MJ दोनों में है, ये लास्ट वाला लेटर फाइनल कर देगा। क्या G से +3 J है, G से +3 G, HIJ, हाँ। H से +3 है, H नहीं है, मतलब MJG क्या होगा, इसका आंसर होगा HIJK, नहीं है +3, तो C तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे आ जाएगा M, फिर J और फिर G। देख लो पीस, M से +3 देखो NOP चले गए, J से +3 देखो M पे पहुँच जाओगे, G से +3 देखो J पे पहुँच जाओगे। समझ रहे हो तरीका? हम बार बार कह रहे हैं आसान नहीं है, और आप अल्फ़ाबेट को ना उंगली पे गिनो, किसी का तरीका आप याद मत रखो कि भैया +3 -2 कैसे याद रखना है। सबसे पहला बात समझो कि आप ना पूरा A to Z ABCD सबका प्लेस वैल्यू याद रखो कि कौन कितना स्थान पे आता है, उल्टा और सीधा दोनों तरीका से, ठीक है। और एकदम उंगली पे नचाना स्टार्ट करो, देखो गलती नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर आइए, 13 है, 10 है, यहाँ पे पूछ दिया है क्या भराएगा, फिर 100 है, 1003 है, 1000 है, 10003 है, क्या सीरीज बन रहा है इसका। 13 10 गया, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे 100 है, फिर 1003 है, फिर 1000 है, फिर 10000 है। तो देखो ये बड़ा सिंपल सा सीरीज है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, हम जब इधर देखते हैं तो यहाँ पे 10003 है, ठीक है, यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 1003 है। जस्ट पहले वाला ना 3 बड़ा है, ठीक है, जस्ट पहले वाला 3 बड़ा है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 103 आएगा,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा। यहाँ देखिए 10 है तो ये 3 बड़ा है, एकदम ऑब्जर्व करने वाला चीज़ है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 103 आ जाएगा। तो सवाल को पहले लगाइए खुद से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकदम एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड है सवाल, ठीक है। तो आप लगाइए जरूर सवाल को, पहले आप सवाल को लगाइए। कहता है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, निजा हैरी से लंबा है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील रोशन से छोटा है, सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है या सबसे छोटा कौन है, कुछ भी आपसे पूछ देगा। यहाँ पे पूछा है सबसे लंबा कौन है। देख मेरे भाई, ऐसा सवाल में ना आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा बात समझो। आप ना सवाल में ऑप्शन को काटते जाओ। पूछा क्या है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, समझना बात को, हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आपका गलती होगा ही नहीं। देखो अब हमको ध्यान रखना है कि सबसे लंबा हमको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, इसका मतलब कि हार्दिक सबसे लंबा नहीं है, तो ऑप्शन में हार्दिक को काट देंगे। समझो, रीजनिंग है, लॉजिक लगाना होगा। हार्दिक सुशील से लंबा है। अब एक बात बताओ, जब हार्दिक सबसे लंबा नहीं है और हार्दिक सुशील से लंबा है, इसका मतलब सुशील भी सबसे लंबा नहीं है। बोलो हाँ कि ना, बात समझा, मेरा बात समझ रहे हो ना। सुशील भी सबसे लंबा नहीं है। यहाँ पे निंजा लिख दो, निंजा हैरी से लंबा है। अब जो निंजा है ना वो हैरी से लंबा है, हैरी से लंबा है निंजा, ठीक है, ठीक है, किंतु हार्दिक से छोटा है। अब छोटी है। अब देखो निंजा के बारे में बोल रहा है कि निंजा जो है ना वो हैरी से तो लंबी है, हैरी से तो लंबी है, लेकिन हार्दिक से छोटा है। ए भाई, जब निंजा हार्दिक से छोटा है, देखो निंजा यहाँ हैरी से लंबा है तो हैरी तो सबसे लंबा होगा नहीं। अब आपके पास क्या बचा, कुछ करना है? नहीं करना है, सीधा आंसर ठोक देना है। इसको आप सर्टिफाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, रोशन हार्दिक से लंबा है, ठीक है। निंजा हैरी से लंबा है किंतु हार्दिक से छोटा, मतलब हार्दिक जो है निंजा और हैरी दोनों से लंबा है, ठीक है। यहाँ लिखा है सुशील रोशन से छोटा है और यहाँ पे क्या लिखा है, हार्दिक सुशील से बड़ा है। मेरे भाई क्लियर दिख रहा है कि रोशन ही सबसे लंबा है, बात समझे, रोशन ही सबसे लंबा है। तो इस तरीका का ना लॉजिक आपको लगाना होगा। और ऑप्शन इतना अच्छा से एग्जामिनर देता है ना कि आप आसानी से उसको कट कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 55 + 66 बराबर 33 लिखा और 22 + 99 बराबर भी 33 है तो 44 + 88 बराबर क्या होगा। अब इसमें मैथ तो नहीं लगाना है। कहेंगे सर 66 में 55 घटाएंगे तो सर 11 आएगा और 11 का 3 गुना कर देंगे, 33 हो गया। चलो ये बात पहला हमको लॉजिक समझ में आया। यही लॉजिक दूसरा में भी फिट होना चाहिए। तो 99 में 22 घटाएंगे, 77 बचा। अब 77 का आप 3 गुना कर दीजिए, 33 होता है? नहीं होता है, लॉजिक हमारा फेल हो गया, कुछ और लगाना होगा। समझ रहे हो ना। अब 55 + 66 बराबर 33 लिखा, ये एक अलग तरीका के पैटर्न पे सेट है, ठीक है, मैथ पे नहीं है, ठीक है। तो 55 66 को हम 33 कैसे बना सकते हैं? ना तो जोड़ के बना सकते हैं, ना तो घटा के बना सकते हैं, ना तो गुना करके बना सकते हैं। जब ये सब फेल हो जाए ना तो आ जाना उनके डिजिट पे, उनके डिजिट पे। जरा इनके डिजिट देखो, 5 5 10 और 6 और 6 12। तो 5 5 10 6 6 12, इनका डिजिट का सम कितना हुआ? 10 और 12 22 हुआ, 22 हुआ। हमको जाना कहाँ है? 33 पे। तो 22 में क्या जोड़ दे कि 33 पे जाएंगे? बोले सर 11 जोड़ दे, 11 जोड़ दे। अब अपने मन से तो नहीं ना जोड़ेंगे, कुछ लॉजिक लगाना होगा। तो 11 कहाँ से लाएंगे? तो सर इनका डिजिट का जो सम है ना 22, इसको 2 से भाग लगा देंगे। तो 22 + 22/2, क्या ये 33 नहीं बनाएगा? बोले सर बिल्कुल बनाएगा। ये लॉजिक अगर इसमें फिट कर गया तो वही लॉजिक इसमें लगा के आंसर ठोक देंगे।
तो इनका डिजिट को जोड़ो, 9 9 18 और 2 20 और 2 22, 22 आया, प्लस 22 का आधा कर देंगे तो भैया 22 प्लस 22 का आधा क्या हो गया, 33 हो गया। दोनों में लॉजिक हमारा फिट हो गया, इसमें भी और इसमें भी। अब इसी लॉजिक को इसमें लगा देंगे, डिजिट को जोड़ दो, 8 और 8 16, 4 20 और 4 24, 24 प्लस 24 का आधा, तो 24 और 24 का आधा 12, 24 और 12 कितना 36, किधर है डी में 36 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बहुत लोग ऐसा बोलेगा सर 55 प्लस 66 को 33 बनाया है, 22 प्लस 99 को भी 33 बनाया है, तो हम 44 प्लस 88 को भी 33 बना देंगे। जल्दबाजी में जब एग्जाम में सवाल नहीं बनता है तो आदमी यहीं पे तुक्का लगाता है और फेल हो जाता है। आपका एक क्वेश्चन गलत भी हुआ, एक नंबर घटा भी, सही में से आपको नुकसान हो गया एक नंबर का। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। मेरा बात को एकदम गांठ बांधिए, आप लोग समझिए। कह रहे हैं क्या आप हाथ जोड़े, नहीं ना, समझिए बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पहले खुद से लगाना मेरे भाई, मेरा बात मानो, पहले खुद से लगाना, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। देखो कहता है कि अक्षरों का समूह कौन सा अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो इसको देखो, ए है खाली स्थान, बी है, ए है खाली स्थान, बी है, बी है, ए है खाली स्थान, बी है, बी है। तो इसको करने का हम आपको तरीका क्या बताएं कि सबसे पहले इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई छूटा तो नहीं ना, ठीक है। ए खाली स्थान बी, फिर बी ए, अच्छा यहाँ पे छूटा, ठीक है। यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे एक बी और है, इसको सुधार देते हैं, मिस्टेक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितना है, 12 है। तो 12 लेटर है, तो इसको हम या तो 4 4 या तो 3 3, 3 3 का 4 लगाएंगे, 4 4 का 3 ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले किसको हम लोग प्रीफर देते हैं, 4 4 का 3 ग्रुप बनाइए। तो अगर हम 4 4 का 3 ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4, देखना ध्यान से, 1 2 3 4, देखना ध्यान से, और 1 2 3 4, ठीक। ये तो भैया बन गया। अब ध्यान दो कि सर ये ए है खाली स्थान बी है, ए है खाली स्थान बी है, बी है, ए है खाली स्थान बी है, बी है। कुछ समझ में आया? कोई फायदा नहीं हुआ बनाने से, क्योंकि तीनों ग्रुप में सेम जगह खाली स्थान है। बोलो हाँ कि ना, तीनों ग्रुप में सेम जगह खाली स्थान है। तो देखो अगर ऐसा हो ना भाई तो समझ लो, हम इसको 3 3 में अगर बांटते हैं तो और मामला फंस जाता, क्योंकि तीनों ग्रुप में सेम जगह खाली स्थान है। अगर ऐसा हो तो आपको ऑप्शन का यूज करना चाहिए। किसका? ऑप्शन का। फटाफट समझो, अगर यहाँ पे ए रखते हैं, अगर यहाँ पे ए रखते हैं, यहाँ पे अगर हम ए रखते हैं तो ये ए ए बी बी होता है, ठीक है। पहला वाला तो ऐसा सीरीज बन सकता है, ए ए बी ई बी। दूसरा वाला में भी हमको ए रखना होगा, यहाँ पे हमको बी रखना, अगर ये पहला में ए रखे तो दूसरा में बी रखना पड़ेगा, और यहाँ भी बी रखना पड़ेगा। तो ये दोनों ग्रुप सेम हो जाता है, ये अलग हो जाता है। नहीं समझ में आया? पैटर्न सब में चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तीनों में बी 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 है, अगर हम तीनों में बी बी रख दें, बी बी रख दें, तो एक पैटर्न आपको नजर आया, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी। किसी भी तरीका से पैटर्न बना सकता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? किसी भी तरीका से इस पैटर्न को बना सकता है, बना सकता है। अगर हम इस ऑप्शन को हटा के अगर हम दूसरा ऑप्शन जोड़ दें, अगर हम बी वाला ऑप्शन को हटा देते हैं, आंसर तो आपका बी हुआ, हटा देते हैं, और हम इसके ऊपर जोड़ देते हैं ए ए ए, तब भी एक ग्रुप बनता है, ए ए बी बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी। बहुत तरीका से बना सकता है। तो तरीका जानिए, लेटर को गिनिए, 12 है, 4 4 का 3 बनाइए। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ऑप्शन से भर दीजिए, जल्दी होगा और गलती नहीं होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, P3C R5F
V8I V12L खाली स्थान। मेरा ध्यान सबसे पहले जाएगा नंबर पे। अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे ध्यान जाएगा। 3 से 5 गए +2, 5 से 8 गए +3, 8 से 12 गए +4, मतलब +2 +3 +4, मतलब अगला लेटर पक्का +5 होगा। तो 12 + 5 17। लेटर में नंबर में क्या होगा? 17 होगा। तो 16 वाला यहाँ क्या कर रहा है? 16 तो नहीं होगा, 17 वाला होगा। देखो 3 में 17 17 है। अब आते हैं लेटर पे। P से C में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ भी रिलेशन बना सकता है, लेकिन ये सीरीज है ना। जब सीरीज देना तो हमेशा लेटर का लेटर से। तो P से R गया, QR +2। जुबान से बोलो एकदम। आपको याद जोड़ने का घटाने का जरूरत ही नहीं कि यहाँ +2 यहाँ +2 यहाँ +2 नहीं। P से हम R गए QR, R से T गए ST, T से V UV, मतलब दो बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई V से WX, मतलब क्या होगा? X होगा और लेटर में 17 होगा। अब देखो X लेटर में 17, X लेटर में 17, ये B भी गया। कैसे कट रहा ऑप्शन देख लो। अब लास्ट वाला मेरा फाइनल कर देगा। तो यहाँ पे क्या आया? X आया लेटर, नंबर आया 17, अब फिर लेटर। C से F कितना? DEF +3। F से I +3 है क्या? GHI, हाँ +3 है। I से L +3 है, IJKL, हाँ है। अब L से +3 कर दो, MNO, X17O। क्या इसमें गलती होने का जरा भी चांस है? जरा सा भी चांस नहीं है। एकदम दिमाग को खोलो, आप सब कुछ समझ सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप लोग वो काम कर सकते हैं ना जो टीचर का औकात नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल में वो सवाल बना सकते हैं जिसको अगर टीचर को बैठा दिया जाए तो शायद उसको समय लग जाए। इतना क्षमता है आपके अंदर, तो क्षमता पहचानिए और फोड़िए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9-10, यकीन मानिए हर तरीका का सवाल आपको एग्जाम में दिखेगा। अब देख लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। ट्रायंगल के तीनों शीर्ष पे 2 4 36, 3 7 100, 2 5 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा ये आपको निकालना है। तो अब ये जो 2 4 36 है, 3 7 100 है, इसको करना होगा डिकोड कि ये किस पैटर्न पे है। उसी पैटर्न पे ये तीसरा वाला फिगर होगा। बोले हाँ कि ना? बोले सर बिल्कुल सही। तो अब 2 4 को 36 कैसे बना सकते हैं, या 36 को 2 4 कैसे बना सकते हैं, या 36 4 को 2 कैसे बना सकते हैं। हर एंगल से सोचना है, ठीक है। तो 2 4 को 36 कैसे बना सकते हैं? तरीका क्या है? आप आंसर कमेंट में करिएगा जरूर। अगर आप ईमानदारी से इसका आंसर ढूंढ लिए तो आप कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। ASO की कसम, किसका कसम दिए? ASO की कसम, इनका कसम, ठीक है भाई, इसका कसम है। आंसर बताइए आप कमेंट में, ईमानदारी से। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, आंसर बताइए, कमेंट करिए, उसके बाद देखिएगा हम आपको बता रहे हैं। तो देखो 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर कर दिया 36, ठीक है। 3 और 7 10, और 10 का स्क्वायर कर दिया 100। उसी तरीका से 2 और 5 7, 7 का स्क्वायर कर दो 49। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आया? 49 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 4 है 8 है 24 है 96 है 480 है, क्वेश्चन मार्क 20,160। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? इस बॉक्स में क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? तो भाई इस पैटर्न को डिकोड करना होगा। तो इस तरीके का जो आपको पैटर्न देता है ना, कहीं ना कहीं ये एक सीरीज बनाता है। कैसे? देखिए 4 है, फिर 4 लिखा, तो 4 गुना 1 4, फिर 4 को 8 बनाया, 4 गुना 2 8, फिर 8 से 24 पे गए, 8 गुना 3 24, 24 से 96 पे गए, 24 गुना 4 96, 96 से फिर 480 पे गए,
तो 96 पच्चे 90 पच्चे 9 पच्चे 45 और 6 पच्चे 30, 96 पच्चे 480। इसका मतलब अब की बार 480 को 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 480 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28, 2880 क्या हो जाएगा, इसका आंसर है। तो एसओ का कसम दिए आप लोग को। आंसर कमेंट जरूर करिएगा, प्रैक्टिस एकदम जी जान से करिए और सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11-12 एकदम इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी सेट से प्रैक्टिस लगा रहे होंगे, आपको इस तरीका का सवाल देखने को मिलेगा। भाई रीजनिंग का पैटर्न ही यही है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीका से प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझिए कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए आगे का रास्ता। और आप सोचिए कि हम आपके लिए कितना मेहनत करें। भाई हम तो मैथ पढ़ाते हैं, हमको क्या मतलब है, प्रैक्टिस करवाने से हमको क्या मतलब है, कोर्स मेरा चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस ताकि आप समझ सके कि आपको करना क्या है, किस तरीके का प्रैक्टिस लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि कौन सी आकृति सूर्य, चंद्र और अणु के बीच संबंध को दर्शाती है। ABCD कौन सा फिगर में सूर्य, चंद्र और अणु के बीच सही संबंध दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई अब आपको समझना होगा कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है और अणु क्या है। तो भाई अणु से ही मिल के बना है सूर्य और चंद्र सब कुछ, ठीक है। और सूर्य और चंद्र में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। ये आपका अणु है और अणु के अंदर सन है और मून है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इस तरीका से इस सवाल का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में कितना त्रिभुज है, त्रिभुज कितने हैं, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, आंसर आप कमेंट में दीजिए। और अब क्यों दीजिएगा, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं एएसओ की कसम। किसका कसम दे रहे हैं गुरुदेव, एएसओ की कसम। भाई मजाक में मत लेना, कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हम जब इस बोर्ड पे इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है। किसी तरीका का अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए, उसको भी सुधारेंगे। इंसान है, गलती हो सकता है, ठीक है, भगवान तो है नहीं हम लोग। तो इसमें कितना त्रिभुज है, अब गिन के ईमानदारी से कमेंट में बताइए, उसके बाद आप आंसर, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। अभी हम आपको बता दे रहे हैं, पहले आप खुद से बताइएगा, ठीक है। तो देखो काउंटिंग फिगर हम आपको बहुत बढ़िया तरीका से बताए हैं और उसका वीडियो भी कुछ यूट्यूब पे डाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, सबसे पहले बेस फिगर को ध्यान दीजिए। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना त्रिभुज है, तो जितना गैप है सब में नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 का 2 गुना कर दीजिए, 8 का 2 गुना 16, 16 त्रिभुज है इसके अंदर, 16 त्रिभुज है इसके अंदर। अब जो इधर ट्रेंगल है उसको काउंट करिए अलग, इधर वाला ट्रेंगल को अलग से काउंट करिए। तो भाई सब में नंबर दीजिए, 1 2 1 2 1 2, तो 1 और 2 3 3, और कितना बेस है, 1 2 3 बेस है, तो 3 तिहाई 9 ट्रेंगल है उसके अंदर, 16 और 9 25 ट्रेंगल। अब देखिए कि दोनों फिगर को मिलने, दोनों फिगर को मिलाने से कोई ट्रेंगल बन रहा है। तो जी दोनों फिगर को जब मिलाते हैं, ये जो त्रिभुज इधर निकला हुआ है और ये जो चतुर्भुज है, इन दोनों को मिला के देखिए कितना ट्रेंगल बन रहा है। तो देखो जब इन दोनों को मिला के देखेंगे ना, तो एक ट्रेंगल इधर बन रहा है और एक ट्रेंगल इसके ऑपोजिट साइड बन रहा है, ठीक, मतलब 2 ट्रेंगल बन रहा है। तो 25 + 2 बराबर 27 ट्रेंगल इसमें इसका सही आंसर है। अगर आप गिनने लगेंगे ना, तो गिनने में आप कई बार ट्रेंगल को रिपीट गिन देंगे या छोड़ देंगे, गलती होना तय। तो काउंटिंग फिगर का तरीका क्या है कि बेस को आप काउंट करिए। वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके वहाँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ हम आपको बताएं। तो इसमें 27 फिगर है आपका, कितना 27 ट्रेंगल है टोटल, आप गिन लीजिएगा आराम से बैठ के, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 फंसेंगे, गलती होगा, होना तय है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है। इसका डायरेक्शन क्या है, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 13 में 4 शब्द है, गंभीर है, स्वीकार्य है, नक चढ़ा है, दृढ़ है। इन 4 में से एक ओड है, 3 एक जैसा है, एक ओड है। ये टॉपिक आपको ओड वन आउट में बताया जाएगा। एक जो है छाटा जाएगा, 3 का किसी ना किसी तरीक़ा से एक ग्रुप में शामिल होता है। देखो, गंभीर, नक चढ़ा और दृढ़, ये तीनों लगभग एक ही जैसा है। ये चीज़, ये तीनों शब्द जिस आदमी में पाया जाएगा, गंभीर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तौरेर भाव में रहता है। नक चढ़ा, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, जो एकदम भिन भिन आते रहेगा, ये खाना बना दिया, वो खाना बना दिया, तेल ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है। दृढ़ का भी वही है, ठीक है। स्वीकार्य, एक्सेप्टेबल, जो सब कुछ स्वीकार्य कर लेता है वैसा आदमी, अगर हम आदमी के सेंस में देखें तो ये स्वीकार्य जो है इन तीनों से क्या है, अलग है। इस तरीक़ा से इनको छाटना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ए में 27 है, बी में 125 है, सी में 216 है और डी में 343 है। अब ध्यान से देखें तो 147 सर 3 का क्यूब है, 125 सर 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है और 343 7 का क्यूब है। तो एक नज़र में हम ये देखें तो सब क्यूब है, कोई नहीं छट रहा है, सबका एक ग्रुप बन रहा है। 27 भी क्यूब है, 25 भी क्यूब है, 216 भी क्यूब है और आपका 343 भी क्यूब है। तो सब तो क्यूब है, तो क्यूब के हिसाब से एक ग्रुप बन रहा है। सर छाटेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए कि 3, 5 और 7 क्या है। तो सर 3, 5 और 7 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मतलब 3, 5 और 7, इसका मतलब 27, 125 और 343 अभाज्य संख्या का क्यूब है, प्राइम नंबर का क्यूब है। जबकि 216 भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर का क्यूब है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा गुरुदेव, आपका आंसर चला जाएगा 216। कैसे ग्रुप बना देखें। अभी एग्जाम में ना सडनली दिमाग साला काम ही नहीं करता है, समझ रहे हो बात को, काम ही नहीं करता है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए में है दिनार, बी में है येन, सी में है फ्रैंक, डी में है पाउंड। अब बोलिए कितना कन्फ्यूजन है। सब का सब कोई ना कोई देश का करेंसी है, तो भाई करेंसी है और देश का है तो इनका एक ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। तो सर छाटे कैसे। अब इसमें भी दिमाग लगाना होगा आपको। जब आप कंट्री और करेंसी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि दिनार, फ्रैंक और पाउंड, ये जो तीनों करेंसी है ना, ये एक से ज़्यादा देशों में चलाया जाता है। एक से ज़्यादा देश इसको यूज़ करते हैं, दिनार को भी, पाउंड को भी, फ्रैंक को भी, जैसे और डॉलर को भी एक से ज़्यादा देश यूज़ करते हैं। जैसे कि रुपया का हम बात कर ले तो सिर्फ भारत में होता है, ठीक है। लेकिन येन ना सिर्फ और सिर्फ जापान में होता है, सिर्फ और सिर्फ जापान में होता है। जापान के सिवा येन कहीं चलता है। येन जो है और कोई कंट्री का करेंसी ही नहीं है। देख रहे कितना कंफ्यूजिंग है। चारों का चारों करेंसी है, चारों का चारों कोई ना कोई नंबर का क्यूब है। कैसे छाटे, यहाँ कैसे छटा, यहाँ कैसे छटा। देखिए मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा, जापान हो जाएगा। बात समझ में आया। तो बहुत तरीके से लॉजिक लगा के सवाल आपके सामने रखा जा सकता है। अगर आप पकड़ लिए एग्जामिनर के माइंडसेट को तब तो आपका बल्ले बल्ले है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इतना कन्फ्यूजन है इसमें, अगर आप इसको बना लिए तो फिर मज़ा आ जाएगा। समझिए कि आप है रीजनिंग में लेवल है, सवाल आसान है, बस आपको फिगर को सही तरीक़ा से ड्रॉ करना है। कहता है कि ए और बी दोनों बिंदु एक्स से दूर जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं पता नहीं। ए इससे 3 मीटर चला और बी इससे 4 मीटर चला। मतलब ए जो है x से 3 मीटर और b जो है x से 4 मीटर चला। अभी तक डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है। उसके बाद a x की उत्तर दिशा में
अब देखो ए जो है x की उत्तर दिशा में 4 मीटर और b a की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। यहाँ पे डायरेक्शन दिया है कि उसके बाद a जो है x का उत्तर दिशा में, a जो है x का उत्तर दिशा में 4 मीटर और b जो है a की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। अब उनके बीच कितनी दूरी है? अब उनके बीच कितनी दूरी है? तो चलिए ये बात तो हम समझ गए कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से चलना शुरू किया है ए और बी। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको चलाना है। ए एक्स की उत्तर दिशा में 4 मीटर और बी ए की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। तो शुरुआत में ए और बी को किधर किधर चलाएंगे? ध्यान दीजिए कैसे मालूम करना है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद ए एक्स की उत्तर दिशा में, तो भाई एक्स का उत्तर दिशा किधर है? इधर ऊपर है। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एक्स यहाँ पे है तो ए और बी शुरुआत से ही इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं। अगर आप ऐसे ऐसे बनाएंगे तो भैया कन्फ्यूज आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है, आसान नहीं है सवाल ये। तो ऊपर जा रहा है ए और बी जा रहा है नीचे, तभी तो बी ए की दक्षिण दिशा में चलता है। तो ए इधर जा रहा है, ए का दक्षिण कहाँ होगा? नीचे होगा। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। समझिए बात को, कन्फ्यूजन है सवाल में, ठीक है। अब देखिए ए और बी दोनों एक्स बिंदु से दूर जा रहे हैं। ए इससे 3 मीटर चला, तो ए पहले चला 3 मीटर, मान लेते हैं यहाँ तक है 3 मीटर, ठीक है, और बी चला 4 मीटर, तो यहाँ से चलना चालू किया तो बी इधर जा रहा है तो यहाँ तक आया 4 मीटर, ठीक है। अब देखो ए एक्स की उत्तर दिशा में 4 मीटर चला, तो भैया एक्स का उत्तर दिशा इधर ही ना है, तो ए 4 मीटर और चला, तो मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया 4 मीटर, ए ऊपर जा रहा है। अब कहता है कि और बी ए की दक्षिण दिशा में, ए के लिए उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, तो भैया बी जो है ए का दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 5 मीटर चला। अब देखो, अब बी पहुँच गया यहाँ और ए पहुँच गया यहाँ। अब बोलता है कि ए और बी के बीच कितना दूरी है। अगर आप इस फिगर को, आप ए को इधर ले जाते हैं और बी को इधर ले जाते हैं, उसके बाद आप उत्तर दक्षिण कर देते तो आंसर नहीं आता। समझ में आया बात को? देखिए अब बात को समझिए, ठीक है। तो भाई कितना दूरी है? जोड़ दो, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। एक बार ऐसे ऐसे करके देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि किसी का दिमाग काम करेगा कि ए बी को पूर्व पश्चिम में भेजते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेजते हैं। यहाँ पे मेरा एक्स पॉइंट है, तो ए जो है एक्स से चला 3 मीटर, तो ये 3 मीटर, ए जा रहा है इधर और बी जाएगा इधर, ठीक है। आप बी को भी इधर भेज सकते हैं, ए को भी इधर भेज सकते हैं। देखते हैं कन्फ्यूजन क्या है। और बी चला है 4 मीटर, बी चला है 4 मीटर, ठीक। अब देखिए उसके बाद ए एक्स की उत्तर दिशा में, तो एक्स का उत्तर दिशा किधर है? इधर है, इधर चला है 4 मीटर, ये चला है 4 मीटर, ठीक, ये चला है 4 मीटर, यहाँ पहुँच गया है ए, ठीक है। और बी ए की दक्षिण दिशा में, तो ए का दक्षिण इधर है और बी यहाँ पे है, तो यहाँ से ये चलेगा 5 मीटर, 5 मीटर। अब कहता है कि ए बी के बीच कितना दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है। तो इनको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो ऐसे, ध्यान दें। तो यहाँ से यहाँ कितना, 3 और 4 7 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 4 और 5 9 मीटर है, यहाँ से 5 और 4 9 मीटर है। तो भैया 9 मीटर अगर हम ये वाला रास्ता लेते, ये वाला अगर हम रास्ता लेते, तब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो ये हो गया पूरा 9 और ये हो गया 7, तो 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49, 9 और 1 10 और 8 4 12 और 1 13, 130
आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हम लोग। तो एग्जामिनर के माइंडसेट को धरिए, कोई हो सकता है कोई स्टूडेंट इस तरीका से चला देगा तो फंस जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा और वो गलती से आंसर कर देगा, बोलेगा सर 130 है ना, 130 पे रूट लगेगा। तो 130 पे जब रूट लगाएंगे, 130 पे रूट लगाएंगे तो भैया 11 का रूट कितना है, 121, मतलब 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो वो सी के साथ आंसर कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा। एग्जामिनर पहले वाला फिगर से आंसर को निकाला था 16 मीटर। मेरा कहने का मतलब आप समझे, तो ये फिगर एग्जामिनर के हिसाब से गलत है। लेकिन अगर हम चलाना चाहें तो हम इस फिगर से भी चला सकते हैं, लेकिन इससे हमको आंसर ही नहीं मिलेगा। तब आपको वो वाला फिगर चलाना होगा, बनाना होगा। समझे बात को? देखिए क्वेश्चन नंबर 17-18 एकदम एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पैटर्न पे बेस हम बार बार कह रहे हैं। कहता है कि यदि मोबाइल को ZAMSU लिखेंगे के रूप में लिखा जाता है, मोबाइल को ऐसे लिखा, तो उसी कोड भाषा में ट्यूमर को क्या लिखेंगे? ट्यूमर को क्या लिखेंगे? मोबाइल को क्या लिख दिया भाई? MOBILE। मोबाइल को क्या लिख दिया? ZAMSUM ये लिख दिया। तो उसी जिस तरीका से मोबाइल को ये लिखा, उसी तरीका से ट्यूमर को चारों ऑप्शन में क्या लिखेंगे? क्या आप बता सकते हैं? बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। इसका एकदम आसान है, अल्फ़ाबेट पे बेस है। मोबाइल को जैमसम लिखा, JAMSUM, तो ट्यूमर को क्या लिखेंगे? अब या तो भाई M को Z लिख दिया होगा, O को A लिखा, B को M, I को, या तिरछा तिरछी भी लिखा होगा, या 3 के लेटर का भी एक पेयर बनाया होगा। किसी भी तरीका से बनाया जा सकता है। भाई मेरे ये सब तो इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आना तय है एकदम। तो इस पे तो दिमाग लगाना होगा आपको, आपके लिए ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और आपको कसम है किसका? ASO का। आप आंसर में कमेंट दीजिए किसके लिए? ASO के लिए। एकदम बढ़िया से और तुरंत आंसर करिए इसका। देखते हैं कितना लोग आंसर करता है। कुछ लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग नहीं देते हैं। अगर वीडियो 1000-1500 व्यूज आता है तो कुछ लोग 5-10 लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं हम कैसे बताएं, लेकिन आपको आंसर देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर जरूर देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किन चिन्हों को परस्पर बदलने से समीकरण सही होगा? एक समीकरण दिया हुआ है 10 + 10 भागा 10 - 10 गुना 10 बराबर 10। तो ये अभी सही नहीं है, मतलब इधर यहाँ से यहाँ तक सोल्व करेंगे तो 10 नहीं आएगा, बराबर 10 नहीं आएगा। तो कहता है कि कौन सा चिन्ह को बदल दें? क्या प्लस को माइनस बना दे और माइनस को प्लस बना दे? क्या प्लस को भागा बना दे या भागा को प्लस बना दे? क्या प्लस को गुना और गुना को प्लस बना दे? क्या भागा को प्लस और प्लस को भागा बना दे? तो ये ना आपको ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको चेक करना होगा। हर एक इक्वेशन, चारों इक्वेशन को चेक करना होगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम प्लस को माइनस बना देते हैं, मतलब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस रखेंगे और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस रखेंगे, तब क्या आएगा? तब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 10 को 10, भाई पहले बोर्ड मास का रूल तो आपको मालूम है, तो पहले भागा का यहाँ पे काम होगा। तो 10 को 10 से भागा देंगे, 1 बचेगा। 10 में 1 जाएगा, 9 बचेगा। कितना? 9 बचेगा। यहाँ पे प्लस, भाई तो 10 गुना 10 100, तो 10 क्या 100 से ऊपर हो जा रहा है, मतलब ये नहीं होगा। अब प्लस के जगह पे भागा रख दे और भागा के जगह पे प्लस रख दे, मतलब यहाँ पे हम भागा का चिन्ह लगा दे और भागा को प्लस बना दे। तो भैया 10 को 10 से भागा देंगे, 1 और 10 11, 11 माइनस 10 गुना 10, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, सॉल्व करना होगा। अब प्लस को गुना और गुना को प्लस बना देते हैं। तो भाई प्लस है, यहाँ गुना का चिन्ह दे दिए, और जहाँ गुना है वहाँ प्लस का चिन्ह बना दिए। तो देखो 10 को 10 से भागा देंगे,
1 बचेगा और 1 गुना 10 10 होगा, ठीक है 10 होगा। और यहाँ पे 10 माइनस 10 प्लस 10, तो 10 10 कट जाएगा, 10 आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस समीकरण को सही करने के लिए प्लस के जगह पे गुना का चिन्ह और गुना के जगह पे प्लस का चिन्ह रखेंगे, तब ये इक्वेशन सही हो जाएगा। समझे बात को? हम आपके लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? आप थोड़ा गंभीर होकर सोचिए और पढ़ाई करिए। कोई भी चीज़ पाना नामुमकिन नहीं है और आसान भी नहीं है, कोशिश करना पड़ेगा, मुमकिन हो जाएगा।